हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 तक जितने भी आपको करेंट अफेयर्स बने सभी आपको कवर करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहने वाला है। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई है। बात हो रही एसएसबी की, तो एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल हिंदी में भी इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका मोटो रहने वाला है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यह है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सुजय लाल सावयन, ये आपको राइट आंसर रहने वाले हैं। सुजय लाल सावयन ये 30वें नंबर के अतिरिक्त प्रभार ये सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका मोटो जीवन प्रयत्न कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑन टू डेथ इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि देश की नए 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो एसएस दुबे इसका राइट आंसर रहने वाला है। एसएस दुबे जी ने देश के 28वें नंबर के महानियंत्रक यानी सीजीए बन गए हैं। सीजीए का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। और सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं। सुजय लाल थाउसेन, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। सुजय लाल थाउसेन 37वें नंबर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। सिलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। सिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका रहने वाला वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें नंबर के महानिदेशक बन गए, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने गए हैं। संजय चंद्र इसका राइट आंसर रहने वाला है। संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल सेवा का नया महानिदेशक बन गया है। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरपीएफएस का स्थापना कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं। प्रदीप चंद्रन नायर इसका राइट आंसर रहने वाला है। प्रदीप चंद्रन नायर 21वें नंबर के असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। एआर का फुल फॉर्म असम राइफल्स होता है। स्थापना 1835 के अंदर की गई थी। मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। एमबी चुदेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहने वाला है। एमबी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के उप नए प्रमुख बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और बात हो रही इंडियन आर्मी की। स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है
चुका है, यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी आपको आंसर लगाना पड़ेगा। और इंडियन आर्मी का प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे 29वें नंबर के है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो अमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहने वाला है। अनिल चौहान जी ने भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और CDS जो होता है ये एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो कि सभी सेना यानी कि तीनों जो सेना होता है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बात करें प्रथम CDS जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को वायु दुर्घटना के यानी कि वायुयान दुर्घटना के अंतर्गत हो गया था। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। तो नीति का इसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री इंडिया का नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन केवेरी है, और BVR सुब्रमण्यम ने परमेश्वर अय्यर की जगह अपना पदभार ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर का राष्ट्रपति बन गए, जिन्हें वेंकैया नायडू की जगह पर अपना स्थान लिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। अनीश दयाल सिंह ने ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो माधुरी पुरी बुच इसका राइट आंसर रहने वाला है। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको पहला या पहली दिखे, ये आपको एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और 100% वो क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। तो यहाँ पे जो सेबी की पहली महिला की बात हो रही है, तो माधुरी पुरी बुच जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और माधुरी पुरी बुच ने अजय त्यागी के जगह अपना पदभार ग्रहण किया है। बात करें सेबी की फुल फॉर्म जो होता है, तो ये होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988 के अंदर की गई थी, मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहने वाला है। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों यहाँ पर भी पहली महिला सेल की है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमा मंडल का नाम आपको ध्यान रखना है। इमेज भी देख लीजिए, आपको सोमा मंडल जी का इमेज भी दिख रहा है, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। बात करें सेल की जो फुल फॉर्म होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना 24 जनवरी 1973 के अंदर की गई थी, और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संदीप कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहने वाला है। संदीप कुमार गुप्ता वर्तमान में गेल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, और गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1984 के अंदर की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गुरदीप सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। गुरदीप सिंह वर्तमान में NTPC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं,
श्रीकांत माधव वैद्य का नाम आपको ध्यान रखना है। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नलिन सिंघल जी का नाम आपको ध्यान रखना है। नलिन सिंघल जी भेल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। भेल की बात करें इसका फुल फॉर्म की, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना 13 नवंबर 1964 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बेत्सा राम कृष्ण गुप्ता जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि बेत्सा राम कृष्ण गुप्ता जी BPCL के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। BPCL का फुल फॉर्म की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यह है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी जी का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पुष्प कुमार जोशी जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी HPCL के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1974 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह हमारा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिबर जी का नाम आपको ध्यान रखना है। निधि छिबर जी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बन चुकी है। और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना 1929 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, यानी दिल्ली के अंदर मुख्यालय स्थित है CBSE का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सी रघुवंशी जी का आपको नाम ध्यान रखना है। राजीव सी रघुवंशी जी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन गए हैं। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अगस्त 2019 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? रोजर बिन्नी आपको नाम ध्यान रखना है। रोजर बिन्नी जी 36वें नंबर के BCCI के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। हिंदी में कहे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसका CEO हेमांग अमीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन बने हैं? PT उषा जी का नाम आपको ध्यान रखना है। PT उषा जी IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन यह है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अलाहाबाद को आपको नाम ध्यान रखना है। मेघना अलाहाबाद जी ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण की है। TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका जो महासचिव है तो अरुण कुमार बनर्जी इसका वर्तमान में महासचिव ये है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेशन अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच यानी हेड कोच नियुक्त हुए हैं? तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों राहुल द्रविड़ जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो BCCI के टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बन गए हैं। और बात करें BCCI का फुल फॉर्म तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिनी ये है। ये भी आपको ध्यान रखने वाला है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ग्रेगर बार्केल जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रेगर बार्केले जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
स्थापना 15 जून 1909 के अंदर की गई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसका सीईओ जोब्स एलार्डिस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई है, ये भी आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो जय शाह इसका राइट आंसर रहने वाला है। जय शाह जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। एसीसी के फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 19 सितंबर 1983 के अंदर की गई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहने वाला है। और कल्याण चौबे जी का नाम आपको अच्छी तरह से रखना है कि जो कि भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। बात करें AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का फुल फॉर्म हो जाता है और स्थापना 23 जून 1937 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। दिलीप तिर्की जी का नाम आपको ध्यान रखना है। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना आपको 1925 से 2008 के बीच में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। आर वेंकटरमणी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। आर वेंकटरमणी जी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बन गए हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। और ये जो के वेणुगोपाल की जगह पर अपना स्थान ग्रहण किया है। और बात करें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस संजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का नाम। जस्टिस संजय यशवंत चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर के भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। राजीव कुमार जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त बन गए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजीव कुमार सुनील चंद्रा जी का जगह पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो संतोष कुमार यादव जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि संतोष कुमार यादव जी NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जी का नाम आपको ध्यान रखना, जो वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। PIB का फुल फॉर्म प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है। स्थापना की बात करें तो 1919 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा यह क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल जी का नाम आपको अच्छी तरह से रखना है, जो कि भूपेंद्र भाई पटेल जी गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद पर पदभार ग्रहण किए हैं। और गुजरात के राज्यपाल है यानी गवर्नर है तो ये आचार्य देवव्रत जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम आपको अच्छी तरह से रखना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद पर ग्रहण किए हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य के गवर्नर को तो शिव प्रताप शुक्ला इसका गवर्नर रहने वाला, यानी कि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश का है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। समीर बी कामत इसका राइट आंसर रहने वाला है। समीर बी कामत DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी का जगह पदभार ग्रहण किया है। और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार है। दोस्तों ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अनिल कुमार लाहौती जी का नाम आपको अच्छी तरह से रखना है। अनिल कुमार लाहौती जी रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इमेज में देख सकते हैं यही अनिल कुमार लाहौती जी है जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर भी पहली महिला की बात आ रही है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त कौन हुए हैं, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। शांति कुमारी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से पहली महिला की बात हो रही है, तो पहली महिला मुख्य सचिव तेलंगाना की बन गई है शांति कुमारी जी। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा शांति कुमारी जी का फोटो, जो कि तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, तो के चंद्रशेखर राव जी यहाँ का मुख्यमंत्री है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन जी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। सुरिंदर चावला जी का नाम आपको ध्यान रखना है। सुरिंदर चावला जी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO के पदभार ग्रहण किए हैं। मुख्यालय इसका बात करें तो इसका मुख्यालय नोएडा में और स्थापना इसका 2015 में किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है। लक्ष्मी सिंह जी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली महिला कमिश्नर की बात हो रही है। तो यूपी की जो पहली महिला कमिश्नर बनी है तो लक्ष्मी सिंह बनी है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही चर्चा में रहता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि पहली महिला कमिश्नर उत्तर प्रदेश के कौन बनी है, तो लक्ष्मी सिंह बन गई। इमेज में भी देख लीजिए लक्ष्मी सिंह जी का फोटो। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोग जरूर बताइएगा। अगला और इम्पोर्टेंट हमारा यह क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इन्होंने रामनाथ कोविंद जी का जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो सुंदर रमन राममूर्ति जी का नाम आपको अच्छी तरह से रखना है। सुंदर रमन राममूर्ति जी भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO का पदभार ग्रहण किया है। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों ये था आपको महत्वपूर्ण नियुक्ति 2023 से संबंधित सभी क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इससे पहले कई टॉपिक पर आपको करेंट अफेयर्स का वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है करेंट अफेयर्स 2023 के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिस पर आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा इस कंटेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।